नमस्ते। दिव्य काली में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव किए होंगे। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं आपके मूलांक के हिसाब से आपकी पर्सनालिटी और क्या एडवाइस है डिवाइन की तरफ से, कौन सी वो चीज़ है जिस पर आपको वर्क करना चाहिए या वो कौन से भाव है जिस पर आपको काबू करना चाहिए, संयम रखना चाहिए। तो चलिए आप अपने मूलांक के हिसाब से देख लीजिएगा। 1 से 9 तक मूलांक की रीडिंग हो रही है। आपका जो भी मूलांक हो आप उसे देख सकते हो और आप किसी और के लिए भी देख सकते हो, अपने दोस्त रिलेटिव किसी के लिए भी, कि उनके मूलांक के हिसाब से उनकी पर्सनालिटी कैसी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके मूलांक के हिसाब से आपकी पर्सनालिटी कैसी है बाय टैरो। तो ये रीडिंग है मूलांक 1। जिसका भी मूलांक 1 है, जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 और 28 है, उनका मूलांक 1 होता है। तो जिसकी भी ये डेट ऑफ बर्थ है आप मूलांक 1 के लिए देख लीजिए। मूलांक 1 वाले, द हेरोफेंट, फ्लावरिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख रहे हैं मूलांक 1 की पर्सनालिटी टैरो के हिसाब से। द हेरोफेंट, ये कार्ड दर्शाता है मूलांक 1 आपके अंदर एक नेतृत्व क्षमता है। आप एक नेतृत्व क्षमता रखते हो। आप कहीं भी जाए, किसी भी जगह पे जाए, आपकी आभा, आपकी बातचीत करने का ढंग, आपके सोचने का ढंग आपको एक राजा बनाता है। जो भी मूलांक 1 से है उनकी पर्सनालिटी में ये डेफिनेटली होगा कि उन्हें नेतृत्व करना पसंद होगा, उन्हें किसी के अंडर रहकर काम करना पसंद नहीं होगा। आप न्याय प्रिय होगे, आपको किसी के साथ अन्याय करना पसंद नहीं होगा। आप किसी को भी दुख नहीं पहुंचाते होंगे क्योंकि आपका व्यक्तित्व ही इतना प्रभावशाली है। आप एक नेतृत्व का गुण लेकर ही पैदा हुए हैं। आप कहीं भी जाओ, किसी भी फील्ड में जाओ, कहीं भी जाओ, आपको नंबर 1 पर रहना पसंद है। जब आपको पीछे हटा दिया जाता है, जब आपको काबू में करने की कोशिश की जाती है, या फिर जब आपको आप कुछ नहीं हो, आप कम हो, ये दिखाने की कोशिश की जाती है, तो आपको गुस्सा आता है। आप अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं रख पाते क्योंकि आपको पसंद है कि आप नेतृत्व करें। आपको पसंद है कि आप एक टीम को लीड करें। आपको पसंद है कि आपके विचार को महत्व दिया जाए। ये आपका नेचर हो सकता है कि आपको अपने विचार को महत्व देना ज़्यादा पसंद है। जब कोई आपके विचारों को, कोई आपकी बात को काटता है तब आपको गुस्सा आ सकता है। जब कोई आपकी डिसीजन पे सवाल उठाता हो तब आपको गुस्सा आता होगा। आप सोचते हो कि आपको सब कुछ पता है, आप सब कुछ बेस्ट तरीके से कर सकते हो और कर भी सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आप एक बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन होंगे। नंबर 1 आपके अंदर एक क्वालिटी होगी, एक बिजनेस की क्वालिटी, एक नेतृत्व की क्षमता, एक हर चीज़ में आगे रहने की क्षमता। आपका माइंड भी इतना पावरफुल होगा कि आप एक साथ बहुत सारी चीज़ों को कर सकते होगे। आपके अंदर मल्टी टैलेंट होगा। आप न्याय को पसंद करोगे। आप एक न्याय प्रिय इंसान होगे। आप एक राजा की तरह सुख सुविधाओं में और एक अच्छा जीवन जीना पसंद करते होंगे। ये आपकी पर्सनालिटी हो सकती है कि आपको एक साधारण जीवन पसंद नहीं होगा। आपको सब कुछ बेस्ट चाहिए होगा, आपको सब कुछ अच्छा चाहिए होगा। आप जब भी ड्रीम देखते होंगे तब भी आप कोई बड़ा ही ड्रीम देखते होंगे कि मैं यहाँ पहुँचूँ, मैं यहाँ पहुँचूँ। कुछ लोग बहुत छोटे स्तर पर सोचते हैं, पर नहीं, आपकी सोच एक ऊंचे स्तर की सोच है। आप जब भी किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हैं एक ऊंचे स्तर पर सोचते हैं। आपके अंदर ये गुण खुद ब खुद होगा। आप एक आध्यात्मिक इंसान जरूर होगे। आपके अंदर भगवान को लेकर विश्वास होगा। आपके अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा होगी और आप एक समुदाय में रहकर जीना पसंद करते होगे। ऐसा नहीं होगा कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर अकेले, आपको समाज की नहीं पड़ी, नहीं, आप समाज को ध्यान में रख कर जीने वाले इंसान होंगे। ऐसा कि अगर ऐसा किया तो लोग क्या बात करेंगे, ऐसा
सोचकर जीने वाले इंसान होगे, एक समुदाय प्रिय इंसान होगे, आप पूरे समुदाय को साथ लेकर चलने वाले, समाज के नीति नियमों को मानकर मर्यादा में रहकर चलने वाले इंसान होंगे। ये आपकी पर्सनालिटी दिखाई जा रही है। नंबर 1 कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, एक पॉजिटिव इंसान हो, आप समाज को साथ में लेकर चलने में मानते हो, समाज से पिछड़कर जीने में नहीं मानते, और आपको अनुशासन पसंद है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अनुशासन बहुत पसंद है। आपको कोई भी अनुशासन में ना जिए, ऐसे ही अपनी ज़िंदगी काटता रहे, ऐसे ही जिसके जीवन के कोई नीति नियम ना हो, ऐसे जीने वाले लोग भी पसंद नहीं है। तो आप अपनी लाइफ में ये चीज़ कैसे पसंद करोगे? आपको एक अनुशासन प्रिय जीवन पसंद है। आप चाहते हो कि सब कुछ वेल्ड हो, सब कुछ क्लासी हो, सब कुछ अपने हिसाब से नीति नियम से एकदम सचोट तरीके से हो। आप अपने घर में भी ये चीज़ करने की कोशिश करते होगे। आपको अपने घर में हर एक चीज़ अप टू डेट चाहिए होगी। आपको अपने घर में सब कुछ चीज़ें अपने स्थान पर चाहिए होगी। आपको नहीं पसंद होगा कि बिखरा सा कमरा है, कुछ यहाँ पड़ा है, कुछ यहाँ पर नहीं, सब कुछ आपको एक परफेक्टली चाहिए होगा। ये आपका नेचर है। आपको सब कुछ परफेक्ट, सब कुछ अनुशासन में, नीति नियम में चाहिए होगे। आपका नेचर ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपने बच्चे भी अनुशासन प्रिय चाहिए हो, कि वो बहुत ही संस्कारी हो, माता पिता का सम्मान करे, रोज़ माता पिता के पैर छुए, अपनी संस्कृति को मान दे, भगवान की पूजा करे। ऐसे आपकी सोच हो सकती है कि आपको आपका परिवार भी एक अनुशासन प्रिय चाहिए। तो ये है आपकी पर्सनालिटी कि आप एक नेतृत्व क्षमता रखते हैं। आप बाय बॉन्ड एक नेतृत्व क्षमता लेकर पैदा हुए हो। आप बाय बॉन्ड एक लीडरशिप की क्वालिटी लेकर पैदा हुए हो। आप बाय बॉन्ड लीडर हो और आप कर भी लेते होगे। आप जब भी जो भी काम आप करते होगे उसमें आप एक लीडर की तरह सब कुछ कर लेते होगे। आपके प्लानिंग परफेक्ट होगे, क्योंकि आपको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। तो आप इस चीज़ में तो परफेक्ट होगे ही, तो आप एक परफेक्ट इंसान होगे। और आपको सब कुछ अनुशासन में, सब कुछ नीति नियम में और मर्यादा में चाहिए होगा। और आपके लिए डिवाइन क्या गाइडेंस दे रही है? तो आपको डिवाइन गाइडेंस दे रही है कि आप ऐसे हो, आपको कुदरत ने ऐसे बनाया है। आप ब्लेस्ड हो। आप ब्लेस्ड हो कि आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ बाय बर्थ है। आपके अंदर गुड क्वालिटीज़, आपके अंदर लाइट, आपके अंदर न्याय, आपके अंदर अनुशासन, ये सारी क्वालिटी बाय बर्थ है। तो कुदरत के द्वारा आपको यही एडवाइस है कि आप इसे कभी भी अपनी शान और शौकत में खोने ना दें। जब तक आप अपने नीति नियमों पे चलते हो, जब तक आप अपने धर्म के पथ पर हो, जब तक आप अपने अनुशासन में हो, आपके जीवन में सब कुछ कुदरत के द्वारा दिया जाएगा। आपके जीवन में कोई कमी नहीं होगी। और आज अगर आप किसी एक अच्छे मुकाम पर नहीं, तो आप इन सारी क्वालिटीज से भविष्य में अच्छे मुकाम पर ज़रूर होगे। पर आपको इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाना है। आप एक लीडरशिप क्वालिटी लेकर पैदा हुए हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी चकाचौंध में दूसरों को कम समझो। जब आप दूसरों को कम समझेंगे और उन्हें हर्ट करेंगे, तब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम शुरू होगी। तो आपको कुदरत के द्वारा यही एडवाइस है कि आपको सब कुछ डिवाइन के द्वारा, कुदरत के द्वारा दिया जाएगा। अपने पथ पर चलते रहो। आपको अपने अंदर बदलाव करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको कुदरत ने जैसा बनाया है वैसा आप बेस्ट हो। तो आपको अपने अंदर बदलाव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही ठीक हो। तो मूलांक 1 वाले, आप अपना नेचर इससे कंपेयर करके देखिएगा कि क्या आप में ये सारी क्वालिटीज़ है, और क्या आप कभी ज़्यादा पैसा आ जाता है, कुछ सेटल हो जाए तो आपके अंदर एक अहंकार जागृत होता है। तो आपको एडवाइस दी जा रही है कि जब जब आपके पास बहुत सारा कुछ आ जाता है, कभी कभी आपके अंदर अहंकार जागृत होता है, कभी कभी आपके अंदर मैं वाली भावना जागृत होती है। तो आपको डिवाइन के द्वारा यही आशीर्वाद दिया जा रहा है, यही एडवाइस दी जा रही है कि आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपने अंदर कभी भी अहंकार को जागृत होने नहीं देना है, तब भी आप अपने जीवन में सारी सुख सुविधाएं
भोग पाओगे, क्योंकि आपके पास सब कुछ है, सब कुछ डिवाइन ने आपकी किस्मत में लिख रखा है। पर जब आप अभिमानी होगे, आपसे वो चीज़ें छीनी जाएगी। तो आपको कभी भी अभिमान नहीं करना है, आपको कभी भी ईगोइस्ट नहीं होना है। ये आपको डिवाइन के द्वारा सलाह है, डिवाइन के द्वारा एडवाइस है। तो ये है आपकी पर्सनालिटी और ये है आपकी एडवाइस कि आपको कभी भी अहंकार नहीं करना है। चलिए अब देखते हैं मूलांक 2 के लिए। मूलांक 2 के लिए क्या है उनकी पर्सनालिटी और क्या है उनकी ब्लेसिंग। मूलांक 2, 8 ऑफ कप्स एंड क्रिएटिविटी। तो पहले मूलांक 2 वाले आपकी पर्सनालिटी देख लेते हैं। मूलांक 2, मूलांक 2 चंद्रमा से ही रूल होता है और इस कार्ड में चंद्रमा ही दिखाई दे रहा है। तो मूलांक 2, आप लोगों की एनर्जी बिल्कुल ऐसी हो सकती है, आप भावुक हो गए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप भावुक हो गए, आप इमोशनल हो गए, क्योंकि आप मूलांक 2 हो। आपको रूल करता है चंद्रमा। तो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा इमोशंस है, चंद्रमा भाव है, चंद्रमा प्रेम है, चंद्रमा में बहुत कुछ है, वो शीतलता है। तो आपकी एनर्जी भी कहीं ना कहीं ऐसी होगी, आपके अंदर भी एक शीतलता होगी। जब लोग आपके पास बैठते होंगे तब उन्हें आपके पास एक शांति महसूस होती होगी, आपके अंदर एक शीतलता होगी, एक ठंडक होगी। क्योंकि आप मूलांक 2 चंद्रमा से रूल हो। पर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होगे। मूलांक 2, आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होगे। आप हमेशा अपने इमोशंस की वजह से ही अपने जीवन में हर एक धोखे खाते होगे। आप अपने ही इमोशंस की वजह से खुद दुखी होते होगे। आपकी एक ही कमज़ोरी है, आपका इमोशनल होना। आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होगे, आप बहुत ही ज़्यादा इमोशंस की वजह से ही धोखे खाते होगे और आप एक अलग ऊर्जा में चले जाते होगे। जब जब आपके इमोशंस का गलत फ़ायदा उठाया जाता होगा, तब आप एक उदासीनता वाली, एक हर्मिट वाली सिचुएशन में चले जाते होगे। आपकी ये पर्सनालिटी है कि आप बहुत सुंदर होगे, क्योंकि चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है शीतलता, सुंदरता, वात्सल्य। आपके अंदर बहुत सारा प्रेम होगा, क्योंकि आप वात्सल्य से भरे पूरे हो। आपके अंदर बहुत ममता होगी। अगर आप जेंट्स भी हो, अगर आप लेडीज भी हो, कोई भी हो, पर आपके अंदर ममता, आपके अंदर प्रेम, आपके अंदर इमोशंस खूट खूट कर भरा होगा। आप बहुत जल्दी ही किसी लोगों की बातों में आ जाते होगे। आप लोगों पे जल्दी विश्वास कर लेते होगे। जब लोग आपके पास आकर थोड़ी सी मीठी मीठी बातें करते होगे, आप उनकी बातों में फंस जाते होगे। आप लोगों को पहचान नहीं पाते, आप बिल्कुल लोगों को पहचान नहीं पाते कि ये षड्यंत्रकारी है, ये अच्छा है, ये प्योर सोल है, ये दुष्ट सोल है। आप नहीं पहचान पाते होगे। आपको सब लोग अच्छे लगते होंगे, क्योंकि आप इतने अच्छे हो, क्योंकि आप किसी और का बुरा नहीं सोच पाते। पर ये चीज़ आपको अपने जीवन में हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करती होगी। और इस कार्ड से ये साफ पता चल रहा है कि आप जब भी बहुत ही मुसीबत में फंसते होगे, जब भी आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती होगी, जब आप निर्णय नहीं ले पाते, जब आप डिसाइड नहीं कर पाते, क्योंकि आपके अंदर इमोशंस ज़्यादा है, तो आप कंफ्यूज्ड, सबसे ज़्यादा कंफ्यूज्ड होगे मूलांक 2 आप, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारे इमोशंस है। तो आप हमेशा उसी चीज़ से भाग जाना पसंद करते होगे, क्योंकि आपको फेस नहीं करना। आप इतने इमोशनल हो क्योंकि आप उस इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाते। तो आपके जीवन में जब भी मुसीबत आती होगी, आप उस मुसीबत से भाग जाना पसंद करते होगे, उस मुसीबत से लड़ना पसंद नहीं करते होगे। और आपके जीवन में सब होगा, सब आपके जीवन में कोई दुख नहीं होगा। आपके जीवन में पैसा होगा, परिवार होगे, साथी होगे, बच्चे होगे, माता पिता होगे, हर एक चीज़ होगी। आप स्मार्ट होगे, आप बहुत ही सुंदर होगे। सुंदरता तो आप में बाय बर्थ होगी। मूलांक 2, जो भी मूलांक 2 है, सुंदरता आपके अंदर बाय बर्थ होगी। आप चाहे आपकी स्किन टोन जैसी भी हो, चाहे गोरी हो, काली हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, पर आप बहुत सुंदर होगे। आप एक मनमोहक होगे। आपका चेहरा, आपके नैन नक्श बहुत सुंदर होगे। आपकी स्किन टोन से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे हो, पर आपका चेहरा,
आपकी आभा, आपका मन, सब कुछ सुंदर होगा, क्योंकि आप नंबर 2 हो, चंद्रमा से रोल होते, तो सुंदरता की आपके अंदर कोई कमी नहीं होगी। और जितना आपका बाह्य देखाव सुंदर होगा, उससे भी कहीं ज़्यादा सुंदर आपका मन होगा, जिसे कोई नहीं देख पाता। मूलांक 2, आप बाहर से तो सुंदर हो ही, नो डाउट, पर आप अंदर से उनसे भी ज़्यादा सुंदर, उससे भी ज़्यादा सुंदर हो, पर आपकी अंदर की सुंदरता कभी कोई नहीं देख पा रहा होगा। सब आपके बाहरी सुंदरता को ही देखकर आपको जज करते हो कि आप दिल से और भी ज़्यादा सुंदर हो। जितने आप बाहर से दिखते हो, उससे कहीं ज़्यादा आप अपने दिल से सुंदर हो। आप बहुत मासूम हो, आप किसी का बुरा नहीं सोचते होगे। बहुत से लोग होते हैं जो अब खुद को छोड़कर सबका बुरा सोचते हैं या किसी किसी का बुरा सोचते हैं, पर आपके अंदर ये बाय बर्थ ये नेचर होगा कि आप किसी का बुरा सोच नहीं सकते। आपको किसी के साथ बुरा होकर, चाहे वो आपका शत्रु ही क्यों ना हो, उसके साथ भी अगर कुछ बुरा हो रहा है तो आपको दुख होगा, आपको तकलीफ होगी, आप तब भी इमोशनल हो जाओगे। आप ये नहीं सोचोगे कि ये आपका शत्रु है, आपको इमोशनल नहीं होना है, आप तब भी इमोशनल होते होगे। इतना इमोशंस है आपके पीछे। और जब भी आपकी लाइफ में कोई भी मुसीबत आती होगी, आप उससे लड़ना पसंद नहीं करते, आप उससे भाग जाना पसंद करते हो, आप मूव ऑन कर जाना पसंद, आप कहोगे कि नहीं, मैं लड़ नहीं सकता, मेरे बस की नहीं है, मैं उसे दुख नहीं पहुंचा सकता, मैं उसे ही दुख में देख नहीं सकता। आप इस टाइप के होगे कि आपके कोई शत्रु हो गए, उनके साथ बुरा करना होगा तो आप नहीं कर पाओगे, आप उनका दुख देखकर भी इमोशनल होगे, इतने इमोशनल होगे। तो ये है मूलांक 2 आपका नेचर, कि आप इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा इमोशनल हो। सेकंड थिंग, जब भी आपकी लाइफ में बहुत बड़ी तकलीफें आती होगी, कोई ऐसा कुछ होता होगा, आप उस चीज़ से लड़ने की बजाय उस चीज़ को छोड़कर भाग जाना पसंद करते होगे। और आपके अंदर ममता बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि और बहुत ही सुंदर होगे। अगर आप गर्ल हो तो आप बहुत सुंदर होगी, आप बॉय हो तो आप बहुत हैंडसम होगी। सुंदरता, कुदरत ने आपको बाय बर्थ सुंदरता का आशीर्वाद दिया है, आप बहुत ही सुंदर होगे। और आप एक शीतल व्यक्ति होगे, आपकी आभा, आपके ऑरा में ही शीतलता प्रतीत होगी कि आप बहुत ही शीतल व्यक्ति हो। और डिवाइन के द्वारा आपको क्या गाइडेंस है, तो डिवाइन के द्वारा आपको गाइडेंस है क्रिएटिविटी। आप अपनी क्रिएटिविटी को निखारो, आपके पास बहुत सारी क्रिएटिविटी है, क्योंकि आप एक इमोशंस पर्सन हो। चांद देखिए, इसमें भी, इस कार्ड में भी एक चंद्रमा है जिसे ये लेडी छूने की कोशिश कर रही है। तो आपको कहा जा रहा है कि आपके पास बहुत सारी नॉलेज है, आपके पास बहुत सारी क्रिएटिविटी है, और उस क्रिएटिविटी से आप जो चाहे क्रिएट कर सकते हो। आपको ज़रूरत है खुश रहने की। मूलांक 2 वाले, आप अपनी लाइफ में अक्सर बार बार निराश हो जाते होगे, आपके अंदर हमेशा निराशा वाले भाव जागृत हो ही जाते होगे। आप अपने आप को कितना भी पॉजिटिव रखने की कोशिश करते होगे, आप कभी कभी सोचते होगे कि आपको इसके बारे में सोचना ही, आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव, पर फिर भी एक निराशा सदैव आपके मन में घर कर ही जाती होगी। तो आपको डिवाइन के द्वारा एडवाइस है कि आपको अपने जीवन में बस खुश रहना है। यही है आपकी सारी समस्याओं का समाधान। जब आप खुश रहेंगे, तब आप अपने जीवन में हर वो चीज़ क्रिएट कर पाएंगे जो आप करना चाहते हो। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आप प्राप्त नहीं कर सकते, जो आप क्रिएट नहीं कर सकते, पर आपको खुश रहना होगा, आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना होगा, क्योंकि हमारी लाइफ में अप एंड डाउन्स चलते ही रहते हैं। कभी ना कभी कोई बुरी मोमेंट, अच्छी मोमेंट आती जाती रहती है, और आप अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाते, इसलिए आपके हाथों से सब कुछ छूट जाता है, कुछ आप खो बैठते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि आपके अंदर क्रिएटिविटी है, आपके अंदर साहस भी है। आप मानते हो कि आप साहसी नहीं हो, तो नहीं, आप साहसी हो, आपके अंदर बहुत साहस है, आपके अंदर एक लाइट है, आपके अंदर प्रकाश है, आपके अंदर प्रेम है, प्रेम की ऊर्जा बहुत है आपके अंदर। तो आप सब कुछ, प्रेम से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। क्रिएटिविटी, आपके अंदर क्रिएटिविटी है, तो आप अपनी क्रिएटिविटी को पहचानो, अपने प्रेम को बैलेंस करो, अपनी भावनाओं को बैलेंस करो, और अपने जीवन में क्रिएटिव बन जाओ। आप जब भी इस ऊर्जा में आ जाओगे कि आपको
किसी चीज़ की वजह से दुख हुआ, आप सौरो वाली एनर्जी में चाह रहे हो, आप उदासीनता में चाह रहे हो, तो आपको याद रखना है कि आपको उदास नहीं होना है, आपको खुश रहना है, आपको हैप्पी रहना है। उस चीज़ को छोड़कर आपको अपनी क्रिएटिविटी, आपके टैलेंट पे, आपके किसी भी चीज़ पे ध्यान देना है। बस उस उदासीनता में नहीं जाना है। आप एक क्रिएटर हो, आपके अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी है। जब भी आपको लगे कि आप बहुत लो फील कर रहे हो, आप कोई अच्छा सा म्यूजिक सुनो, आप कोई अच्छे से मंत्र चैंट करो, आप कोई मंत्र जाप सुनो, एटलीस्ट कर नहीं सकते तो आप मंत्र जाप सुनो, जिससे आपकी वो एनर्जी जो एक सैडनेस की तरफ जा रही हो वापस से आ जाए और आपकी क्रिएटिविटी में बदले। तो मुलांग 2 आपको यही एडवाइस है कि आप सुंदर हो, आपके अंदर शीतलता है, आपके पास सब कुछ है, सुख सुविधा कुदरत ने आपको दे रखी है, पर आप सब कुछ होते हुए भी एक उदासीनता महसूस करते हो, सब कुछ होते हुए भी आपको कमी महसूस होती है। तो उसका कारण है आप क्रिएटिविटी को जागृत नहीं कर रहे हो, आप अपने अंदर की सेल्फ को नहीं पहचान रहे हो। आपके अंदर बहुत कुछ है, आपके अंदर सब कुछ क्रिएट करने की क्षमता है, उसे जानो, पहचानो। और इसका सिर्फ एक उपाय है कि आपको अपने जीवन में खुश रहना है, आपको अपने आप को खुश रखना है, किसी और को नहीं, आपको बस अपने आप को खुश रखना है। आपके जीवन में सब कुछ सही होगा। तो मुलांग 2 आपको ये रेजोनेट होता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब चलिए देख लेते हैं मुलांग 3 वालों के बारे में। मुलांग 3 वालों की पर्सनालिटी कैसी है और उनको क्या एडवाइस है डिवाइन के द्वारा। मुलांग 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए मुलांग 3 के लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स ही निकला है। मुलांग 3 आपका नेचर एक, आप भी मुलांग 1 की तरह एक लीडरशिप क्वालिटी लेकर पैदा हुए हो, आपके अंदर भी नेतृत्व क्षमता बाय बर्थ होगी, पर आप वो हो जिसे एक क्रिएट करना है एक टीम के साथ, जो अकेला नहीं चलेगा। मुलांग 1 सदैव अकेला चलता है क्योंकि उसे, वो राजा है, उसे अकेले ही सिंहासन पर बैठना है। पर मुलांग 3 आप लोग अकेले नहीं चलोगे, आप एक टीम के साथ चलोगे, आप एक समुदाय के साथ चलोगे, आप एक सोसाइटी के साथ चलोगे, क्योंकि आपके अंदर गुरु की ऊर्जा है। गुरु कभी अकेले नहीं चलते, गुरु अपने शिष्यों को साथ लेकर चलते हैं, गुरु समाज को साथ लेकर चलते हैं। गुरु अपने शिष्यों को सिर्फ ये नहीं सिखाते कि तुम्हें अपने जीवन में बेस्ट कैसे बनना है, गुरु अपने शिष्य को हर एक चीज़ सिखाते हैं कि तुम्हें बेस्ट कैसे बनना है, तुम्हें इस समाज में समाज का कल्याण कैसे करना है, तुम्हें अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करना है, तुम्हें कैसे अपनी देश के लिए, कैसे अपने परिवार के लिए, कैसे अपने शहर के लिए सब कुछ करना है। गुरु अपने शिष्यों को अपार ज्ञान देता है, वो ज्ञान देता है जो उससे तो प्राप्त हो पर उसके साथ साथ समाज को भी प्राप्त हो। वो खुद का जीवन तो आप बात करें पर उसके साथ समाज में भी कोई अच्छा कार्य करे, वो गुरु है। तो गुरु ग्रह से रूल मुलांग 3 और आपके लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स निकला है, मतलब आप अपने जीवन में हर उस काम में सफल हो गए जो काम आप टीम वर्क में करोगे, जो आप टीम वर्क में करके आगे बढ़ोगे। आपके अंदर नेतृत्व क्षमता होगी। आप 10 लोग हो, 50 लोग हो, जो 100 लोग हो, जितने भी लोग हो, उनके बीच जब आप काम करते हो आप सबसे बेस्ट होगे। आप जब भी सारे लोगों में आप बेस्ट होगे, सबसे ज़्यादा नॉलेज आपके पास होगा। कोई भी काम हो, 5 लोग डिस्कशन करें कि ये काम कैसे होगा, तो जो आप सलाह दोगे वो बेस्ट सलाह होगी, क्योंकि आपके अंदर वो विजडम है, ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो विजडम है। आपको किसी ने सिखाया नहीं होगा कि इसे ऐसे करना है, इसे वैसे करना है, पर आपको वो आता होगा। आप खुद नहीं समझते होगे कि आपको ये चीज़ कैसे आ गई, और आप बहुत ही क्विक लर्नर होगे। कोई भी चीज़ आप एक बार देख लेते होगे तो उसे दोबारा कर देते होगे। काफ़ी बार लोगों को एक ही चीज़ बार बार सीखनी पड़ती है, बार बार फिर भी भूल जाते, पर आप एक क्विकली उस चीज़ को क्विकली कर लेते होगे। आपके अंदर मल्टी टैलेंटेड होगा, आप मल्टी टैलेंटेड होगे। आप कोई भी चीज़ बस देखकर कह दोगे कि इट्स ओके, मैं कर लूँगा, आप कर लेंगे। आपको वो सारी चीज़ आपके व्यक्तित्व में ही होगी, क्योंकि कोई भी चीज़ आपको दिखाई गई, कोई भी चीज़ आपको सिखाई गई, तो उससे सीखने के लिए आप ज़्यादा टाइम नहीं लोगे, आप उसे बहुत ही जल्दी सीख जाओगे। आप उसे बहुत ही जल्दी अपने आप में ढाल भी दोगे और उससे बेहतर करके दिखाओगे। ऐसा नहीं कि जैसी आपको सिखाई गई
आप उस चीज़ को वैसा ही करोगे। नहीं, आपको जब भी कोई चीज़ सिखाई जाएगी आप उससे भी बेहतर करके दोगे। ये कुदरती ही, ये बाय बर्थ ही आपके अंदर टैलेंट है। आप बाय बर्थ टैलेंटेड हो। नंबर 3, आप बाय बर्थ टैलेंटेड हो। आपको कोई भी चीज़ सिखाने के लिए किसी भी लोग को ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती होगी। आपको थोड़ा सा भी सिखा देते होगे तब भी आप उस चीज़ को बेहतर और उससे भी बेहतर करके दिखाते होगे। आपके अंदर वो क्षमता है कि आप हर एक चीज़ को बहुत ही बखूबी से कर लेते होगे। और एक चीज़ आपके अंदर हो सकती है कि आपको लगता होगा कि आपके पास सब नॉलेज है, आप किसी की सुनते नहीं होगे क्योंकि आप गुरु से रूल होते हो। तो आपको लगेगा मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूँ, मैं सब जानती हूँ, मुझे किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर ये चीज़ होगी, ये एक ईगो आपके अंदर होगी कि मुझे सब आता है, मैं सब जानती हूँ, मुझे किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को ज्ञानी ज़रूर समझते होगे, डेफिनेटली आप अपने आप को ज्ञानी समझते होगे, पर इस चीज़ पर आपको कंट्रोल करना है और आपको हमेशा एक क्रियोसिटी रहती होगी कि मुझे सीखना है, सीखना है, सीखना है। आपके पास कितना भी नॉलेज होगा, आपके साथ कितना भी आपको पता होगा, फिर भी उस चीज़ से आपको संतोष नहीं होगा। आप सोचते होगे कि मुझे और जानना है, मुझे और जानना है। हर बार मूलांक 3 आपको रहस्य अपनी तरफ आकर्षित कर रहे होगे। जब भी कोई भी चीज़ रहस्यमय होगी, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी जगह जो रहस्य से जुड़ी हुई है, जहाँ का कोई रहस्य है, वो चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही होती है, वो चीज़ आपको आकर्षित कर रही होती है। हमेशा आप उस चीज़ों के प्रति आकर्षित हो ही जाते हो जो रहस्यमयी है। जो रहस्यमय चीज़ें हैं वो सबसे ज़्यादा आपको पसंद आती है। कोई भी रहस्यमय चीज़ें, कोई भी रहस्यमय स्थल, कोई भी रहस्यमय बातें आपको बहुत पसंद आती है। आप अपने आप उस चीज़ पर खींचे चले जाते हो। आपको रहस्य बहुत ज़्यादा पसंद है। और आपके लिए डिवाइन की एडवाइस, डिवाइन आपको कह रहा है कि आप एक लीडरशिप क्वालिटी के साथ पैदा हुए हो। आप एक ज्ञान अर्जित करने के लिए पैदा हुए हो और आप उस ज्ञान को बांटने के लिए भी पैदा हुए हो। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ ज्ञान अर्जित ही करना है, आपके जीवन का मकसद ज्ञान बांटना भी है। आपने जो सिखाया है, जो भी आप सीख रहे हैं, उससे सिखाना भी आपके जीवन का पर्पस है। और इसीलिए आपको एडवाइस दी जा रही है कि आपको हमेशा अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते रहना है। आपको बस एक ही ढांचे में सिकुड़ कर नहीं रह जाना है, क्योंकि आप एक गुरु हो। आपको हर चीज़ सीखनी भी है और हर चीज़ सिखानी भी है। आपके जीवन में बहुत बार ट्रांसफॉर्मेशन होगी। मूलांक 3 जो भी है, आपके जीवन में हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन होते ही रहेंगे। हर बार आपको अपने नए नए वर्जन से मिलाया ही जाएगा। आपके जीवन में कुछ घटित हुआ, उसकी वजह से आप एक ट्रांसफॉर्म हुए, आप एक नए व्यक्तित्व में आए, एक नए व्यक्ति बने। उसके बाद आपका जीवन फिर से चला, फिर ऐसी कोई चीज़ आएगी, कोई ऐसा पॉइंट आएगा कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना ही पड़ेगा अपने अंदर। तो आपको डिवाइन के द्वारा एडवाइस है कि आप ना जैसे हो वैसे ही बनकर मत रहो। जब आप जैसे हो वैसे ही बनकर रहोगे तो कुदरत आपको ट्रांसफॉर्मेट ज़बरदस्ती करेगी। आपकी यही आपका लेशन है, यही आपके लिए एडवाइस है कि आपको सदैव अपने अंदर कुछ ना कुछ बदलाव करना है। सदैव आपको कुछ लर्न करना है और सिखाना है। सदैव आपको कुछ ना कुछ अपने अंदर ज़्यादा करना है, आपको क्रिएट करना है, आपको करते ही रहना है। आपको बस ऐसा नहीं कि लाइफ में सेटल हो गए, बस अब सब कुछ सही है, बैठ के आनंद लो, पूरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारो। नहीं, जब आप ऐसी सोच के साथ बैठ जाओगे, आपके पास सारी सुख सुविधाएं होगी, आपके पास सब कुछ होगा जो आपको चाहिए, पर उस पर ही आप पर्याप्त होकर बैठे कि नहीं, मेरे पास जितना है बहुत है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं इतने में खुश हूँ। तो कुदरत के द्वारा आपके जीवन में फिर से ट्रांसफॉर्मेशन लाया जाएगा। तो आपको कुदरत एडवाइस दे रही है क्योंकि आप एक नॉर्मल ऊर्जा नहीं हो, आप एक गुरु की ऊर्जा हो। आपको अपने जीवन में सदैव कुछ सीखते रहना है और सिखाते रहना है। अपने आप को हमेशा आपको ट्रांसफॉर्म करते रहना है। आप चाहे किसी भी एज ग्रुप के हो, चाहे आप बुजुर्ग हो, आप मिडल एज हो, या आप
छोटी एज में हो, आपको अपने जीवन में नवीनता लाती रहनी है। आप अगर बुजुर्ग भी हो तो ऐसा नहीं कि अब तो आपको क्या ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, आपने अपनी पूरी ज़िंदगी निकाली है, नहीं। फिर भी आपको अपने आप को ग्रूम करना है, फिर भी आपको अपने आप को आगे उठाना है, क्योंकि आप एक ढांचे में सेट हो ही नहीं सकते। आपको हमेशा आगे बढ़ते ही रहना, यही आपका सोल पर्पस है। आप मूलांक 3 आप जन्मे हो इसी वजह से, क्योंकि आपको जीवन में नवीनता अपनानी है और दूसरों को भी अपनाने में मदद करनी है। आपको ही सिखाना है कि जीवन में आगे कैसे बढ़ते हैं, आपको ही सिखाना है कि जीवन में परिवर्तन को कैसे एक्सेप्ट करते हैं, और आपको ही सिखाना है कि जीवन में हमेशा समय के साथ चलना सीखना चाहिए। आपको समय के साथ चलना है, आपको अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन लाना है। जब भी आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं करोगे, जब भी आप एक ही एनर्जी में अटक के रहोगे, तब कुदरत आपको ट्रांसफॉर्म करेगी। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि कुदरत आपको ट्रांसफॉर्म करे। आप खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट करो और खुद अपने आप को ग्रूम करो, जिसकी वजह से आपकी लाइफ सदैव स्मूथली चले। तो मूलांक 3 आप बोर्न लीडर हो, आप बोर्न गुरु हो, आपके पास ज्ञान जन्म से ही है और आप और भी अर्जित करोगे। और आप जितना भी ज्ञान अर्जित कर लो, आपको कभी उस ज्ञान से संतोष प्राप्त नहीं होगा। आपको और सीखना है और सीखना है और सीखना है, ये ही लगा रहेगा। पर आप बहुत ही पवित्र, और एक खास बात, आप एक पवित्र आत्मा होगे। आपके अंदर पवित्रता होगी। जहाँ लोग छोटी छोटी बातों को ऐसे ही जाने देते होगे, वहाँ आप हर्ट होते होगे। आपको नहीं पसंद होगा कि कोई भी चीज़ मर्यादा के विरुद्ध जाए। आप एक पवित्र आत्मा होगे, आपको हर चीज़ पवित्र चाहिए होगी। आप चाहते होगे कि आपके घर का वातावरण पवित्र हो। आप अगर मैरिड होगे तो आपको अपनी वाइफ भी बहुत ही सुलक्षण चाहिए होगी। आप अगर लड़की होगे तो आपको अपना पति भी एक संस्कारी चाहिए होगा। आपकी ऐसी सोच होगी, और इसी वजह से कभी कभी आपकी लाइफ में टकराव होने के भी चांस होंगे, क्योंकि आप हर चीज़ में प्योरिटी ढूंढते हो। आपको हर चीज़ में प्योरिटी चाहिए, चाहे वो घर हो, परिवार हो, या आपका अपना जीवन साथी ही क्यों ना, उससे भी आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो भी एक प्योर रहे, वो भी प्योर रहे। आप किसी भी चीज़ में किसी भी चीज़ को दूषित एक्सेप्ट नहीं कर पाते। आपको प्योर रहना पसंद है, और आप चाहते हो कि जो भी लोग आपके साथ है, जो आपके पास है, वो भी प्योर हो। तो आपके अंदर पवित्रता ये भी बाय बर्थ होगी। मूलांक 3 आप जो भी होगे, आप एक पवित्र आत्मा होगे। आपके अंदर पवित्रता होगी। आपको नहीं पसंद होगा आज के दौर के ये तौर तरीके। आप एक ट्रांसफॉर्म व्यक्ति हो गए, आप ज़माने के साथ चलते होगे। आज मॉडर्न ज़माना है तो आप मॉडर्न हो गए, आप मॉडर्न कपड़े पहनते होगे, आपकी मॉडर्न सोच होगी, आप सब कुछ क्लासी यूज़ करते होगे। पर जहाँ बात दिल की आएगी, जहाँ बात परिवार की आएगी, तब आपको एक रूढ़िवाद पसंद है, तब आपको मर्यादा पसंद है, तब आपको पवित्रता पसंद है। आप ऐसा एक्सेप्ट नहीं करोगे कि आजकल के ज़माने के हिसाब से, तब आप नहीं चलोगे। तब आप पिछले ज़माने के हिसाब की सोच रखोगे कि नहीं, एक ही यही होना चाहिए, वही होना चाहिए, ये चलता है, वो चलता है। ऐसा नहीं, आप एक पवित्र आत्मा हो, और आप एक पवित्रता ढूंढते हो अपने आसपास, अपने हर एक चीज़ में आप पवित्रता ढूंढते हो। और आपको कपटी लोग पसंद नहीं है, आपको मेहनती लोग पसंद है, आपको ईमानदार लोग पसंद है, और आपको जिनका कैरेक्टर अच्छा हो ऐसे लोग पसंद है। आपको कैरेक्टरलेस लोग पसंद नहीं होंगे। ये भी एक क्वालिटी आपके अंदर बाय बर्थ होगी। तो मूलांक 3 आप एक खुद पवित्र आत्मा हो, आपको खुद पवित्र आत्माएं ही पसंद है। आप अपने जीवन में एक नवीनता क्रिएट करने आए हो। आपको बस कुछ ना कुछ सीखना है और कुछ ना कुछ करना है, और आपको अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा लाना है। आपको समय के साथ चलना है, तब आपके जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए देखते हैं मूलांक 4 वालों के। मूलांक 4, जिनका भी मूलांक 4 है उनके लिए मूलांक 4 द चैरियट। मूलांक 4
फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के अंदर दो एनर्जीज होगी, डार्कनेस एंड ब्राइटनेस। आपके अंदर दोनों एनर्जी बैलेंस्ड होगी, डार्कनेस भी और ब्राइटनेस भी। आप हमेशा जल्दी नेगेटिव हो जाते होंगे क्योंकि आपके अंदर दोनों एनर्जीज इक्वल है। देखिए, मूलांक 1 वालों के पास ब्राइटनेस ज़्यादा है, मूलांक 3 वालों के पास भी ब्राइटनेस ज़्यादा है। वैसे आपके पास दोनों चीज़ें 50-50 में है। आप एक ब्राइटनेस और डार्कनेस दोनों अपने अंदर एक समान मात्रा में लेकर चलते हो, इसलिए आप अपने जीवन में नेगेटिव जल्दी हो जाते हो। पर आप एक मेहनत प्रिय इंसान होंगे, आप हर चीज़ प्राप्त करने का दम लेते होगे। आपको कोई चीज़ बैठे बिठाई नहीं चाहिए होगी। आपकी सोच होगी कि मैं मेहनत करूँगा, मैं प्राप्त करूँगा, मैं प्राप्त करूँगी, मैं मेहनत करूँगी। आपको बैठे बिठाए कोई भी खैरात में कोई भी चीज़ मिल जाए, ये चीज़ आपको पसंद नहीं होगी। आप हमेशा सोचते होगे कि आप अपने दम पर ही सब क्रिएट करेंगे। आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप कर लेंगे। और है मूलांक 4, आप जो भी हो बाय बर्थ आप मेहनती होगे, आपके अंदर मेहनत का गुण होगा। आप अपने जीवन में आलसी नहीं होगे, आपके अंदर एक स्ट्रेंथ होगी, आप मेहनती होगे। ये आपकी सबसे बड़ी क्वालिटी है कि आप मेहनती इंसान होगे। आप हमेशा मेहनत कर कर आगे बढ़ने में विश्वास करोगे। आपके जीवन में जब भी कोई बुरी चीज़ होती होगी, जब भी आपके जीवन में आपके सामने कोई भी ऑब्स्टिकल्स आता होगा, कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम खड़ी होती होगी, आप उससे भागोगे नहीं। जैसे मूलांक 2 अपनी मुसीबतों से भागता है, आप वैसे नहीं हो, आप वॉरियर हो, आप लड़ोगे। आपके जीवन में जब भी प्रॉब्लम आएगी, आपके जीवन में जब भी कोई नेगेटिविटी आएगी, आप उससे लड़ोगे और उस पर विजय प्राप्त करोगे। ये है आपकी एनर्जी। आप जल्दी डिसीजन भी ले लेते होगे, आप अपने जीवन में जो कुछ भी जल्दी सोच समझकर जल्दी ही क्रिएट कर देते होगे और जल्दी सब कुछ जल्दी आप कर लेते होगे। पर आपको ये एडवाइस दी जा रही है यूनिवर्स के द्वारा कि आपको कॉम्प्रोमाइज़, आपको ये नहीं सोचना है कि आप कभी किसी चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होगे। लाइफ में बहुत बार ऐसी चीज़ें आपके सामने आएगी जब आपको फील होगा कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, पर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे क्योंकि आपको ये समझना है कि आप जैसे हो वैसे बेस्ट हो सकता है मूलांक 4 आपको लगता है कि आपके अंदर कोई खासियत नहीं है, ये चीज़ आप सोच रहे होगे। डेफिनेटली आप सोचते होगे कि आपके अंदर कोई स्पेशल पावर नहीं है, आपके अंदर कोई खासियत नहीं है, आप एक हाई वाइब्रेंट सोल नहीं हो। तो ऐसा नहीं है, ये ही आपकी सोच है। तो आपको डिवाइन के द्वारा यही गाइडेंस है कि आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि आपके अंदर कोई खास चीज़ नहीं है, आप नॉर्मल हो, आपके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, आपके पास क्षमता है, मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। आपके पास लक की कमी हो फिर भी आप इतने सक्षम हो कि आप मेहनत के दम पर, आप लक में विश्वास करने वाले इंसान नहीं हो, आप मेहनत पर विश्वास करने वाले इंसान हो, आप मेहनत से सब कुछ प्राप्त करने वाले इंसान हो। और आपको सारी चीज़ें प्राप्त होगी पर थोड़ी सी लेट और मेहनत करने पर ही प्राप्त होगी। आपको ऐसा नहीं कि किस्मत के धनी जैकपॉट लग गया, नहीं, आपको आपके जीवन में जो कुछ भी चाहिए होगा वो आपको स्वयं मेहनत से हासिल करना होगा। ये क्वालिटीज़ है आपके अंदर कि आप मेहनत से सब कुछ कर सकते हो। तो आपको मेहनत से ही सब कुछ करना है और मेहनत से ही अपने जीवन में आगे बढ़ना है। पर कुदरत के द्वारा आपको एडवाइस दी जा रही है कि कुदरत ने आपको जैसा बनाया है, कुदरत ने आपको जैसा पैदा किया है, कुदरत ने आपको जैसा जीवन जो मूलांक दिया आपके लिए वो बेस्ट है। आपको कभी नेगेटिव होकर ये नहीं सोचना है कि आप किसी से पीछे हो, आप किसी के मुकाबले में नहीं हो, नहीं, आप जैसे हो वैसे आप बेस्ट हो। आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना है। ये है डिवाइन के द्वारा आपको गाइडेंस कि आप जैसे भी हो आप बेस्ट हो। आपको अपने अंदर गिल्ट नहीं लाना है। जब भी आप अपने अंदर गिल्ट लाओगे आप अपनी इस स्ट्रेंथ को खो दोगे, क्योंकि आपके अंदर यही स्ट्रेंथ है कि आप एक मेहनती व्यक्ति हो और अपनी मेहनत पर आप सब कुछ हासिल करने की क्षमता रखते हो। पर जब आप इस एनर्जी में आओगे कि मैं किसी से कम हूँ, तब आप अपनी लाइफ में अपने गोल से पीछे जाओगे।
तो आपको डिवाइन के द्वारा यही गाइडेंस है कि आप बहुत मेहनती इंसान हो और आपको आपकी किस्मत की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत नहीं है कि आपकी किस्मत बहुत ही अच्छी हो जो आपको बैठे बिठाए सब कुछ ला कर दे। आपको अपने दम पर अपनी किस्मत बनानी है। आपको मेहनत का गुण दिया गया है, आपको खुद क्रिएट करने का गुण दिया गया है, तो आपको ये करना है। आपको आपके जीवन में जो भी चीज़ चाहिए उसके लिए मेहनत कर कर विश्वास से, पॉजिटिविटी से आगे बढ़ना है और अपने अंदर की डार्कनेस को काबू करना है। क्योंकि आपके अंदर दोनों गुण समान मात्रा में होंगे तो आप अपनी नेगेटिविटी को अपने ऊपर जब भी हावी होने दोगे, आपके जीवन में सब कुछ आपके हाथ से निकलेगा। तो आपको बस इतना ही करना है कि आपको कभी भी किसी के साथ खुद को कंपेयर नहीं करना है और अपनी नेगेटिव एनर्जी को हाई होने नहीं देना है। आपको अपनी पॉजिटिव एनर्जी को हाई करना है, जिसकी वजह से आपको अपनी मेहनत के परिणाम प्राप्त होंगे और बहुत अच्छे प्राप्त होंगे। तो नंबर 4 कैसी लगी रीडिंग कमेंट करके बताइएगा। और अब हम देख लेते हैं नंबर 5, जिनका भी मूलांक नंबर 5 है उनकी रीडिंग। नंबर 5 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड न्यू विजन। देखिए नंबर 5, आप जो भी नंबर 5 होगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप फैमिली ओरिएंट इंसान होंगे। आपके जीवन की सबसे बड़ी प्रायोरिटी आपकी फैमिली होगी, आपकी सेल्फ नहीं, आपकी फैमिली। आप एक घरेलू इंसान ही होगे, आप बहुत मॉडर्न भी होगे, पर आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैमिली ही होगी, आपकी सेल्फ नहीं होगी, आप खुद नहीं होगे। जब चूज करने को आए कि आपको अपनी खुशी चाहिए या आपकी परिवार की खुशी चाहिए, तो आप परिवार की खुशी पसंद करोगे। ये पर्सनालिटी होगी आपकी कि आपकी खुशी आपके परिवार की खुशी में होगी, चाहे उसके लिए आपको खुद का दिल ही क्यों ना तोड़ना पड़े। आप अपना दिल तोड़ोगे पर अपने परिवार को खुश रखोगे, क्योंकि आप एक फैमिली ओरिएंट इंसान होगे। ये क्वालिटीज आप में बाय बर्थ है कि आपको अपनों से आपको खुद से ज़्यादा, अपने से ज़्यादा आपकी फैमिली, आपका परिवार प्रिय होगा। मूलांक 5, आप जो भी होगे आपको अपना परिवार ज़्यादा प्रिय होगा। आप अपने जीवन में हर चीज़ में परिवार की खुशी देखोगे। आप अपने जीवन में बहुत अचीवमेंट हासिल करोगे, क्योंकि ये बुद्ध 5 नंबर रिप्रेजेंट करता है बुद्ध को। बुद्ध एक जीवन में एक स्टेबिलिटी ला के देता है, बुद्ध एक जीवन में एक ठहराव ला के देता है जो हर किसी को चाहिए। तो आपके जीवन में एक स्टेबिलिटी होगी। आप चाहे कम मेहनत करते हो या ज़्यादा मेहनत करते हो, पर आपके जीवन में स्टेबिलिटी डेफिनेटली होगी। आप एक स्टेबल इंसान होगे, चाहे गर्ल हो बॉय हो, पर आपके जीवन में स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि आप बुध ग्रह से रूल होते हो। तो स्टेबिलिटी डेफिनेटली आपकी लाइफ में होगी, पर आपके लिए इम्पोर्टेंट हमेशा परिवार की रहेगी। जब भी आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करोगे तो आप सबसे पहले सोचोगे कि आप उसे परिवार के साथ सेलिब्रेट करो। आपके लिए आपकी सारी खुशी आपका परिवार होगा। आप खुद की खुशी से ऊपर अपने परिवार की खुशी रखोगे। जब आपको खुशी होगी कोई चीज़ प्राप्त करके, उससे ज़्यादा अगर आपके परिवार में किसी को कोई चीज़ प्राप्त करके खुशी होगी तो आप ज़्यादा खुश होगे। आपको अपनी खुशी से इतना मतलब नहीं है जितना आपको अपने परिवार की खुशी से मतलब है। तो डेफिनेटली नंबर 5, आप एक बहुत ही प्यारी ऊर्जा हो, एक ऐसी ऊर्जा जो अपने ऊपर अपने परिवार को रखता है। आसान नहीं है खुद के ऊपर परिवार को रखना। इंसान हमेशा पहले अपनी खुशी देखता है, उसके बाद वो अपने परिवार की खुशी देखता है। तो आप उन इंसानों में से हो जो खुद की खुशी से पहले दूसरों की, अपने परिवार की खुशी रखते हैं। आप बहुत ही स्टेबल हो गए। आपका जो भी काम हो, बिजनेस हो, जो भी हो, उसमें आप स्टेबल हो गए। आपके अंदर ना ज़्यादा उदासीनता होगी, ना ज़्यादा गुस्सा होगा, ना ज़्यादा हैप्पीनेस। हर एक इमोशंस पर आपका काबू होगा। ये चीज़ आपको बाय बर्थ मिलेगी कि आप अपने इमोशंस को हैंडल कर पाओगे। आप अगर कोई चीज़ हैंडल नहीं कर सकते तो वो है आपका फूडी होना। आप फूडी हो सकते हो। तो नंबर 5 आपके लिए एडवाइस है कि आप
फूडी होगे तो आपको अपनी इस आदत पर कंट्रोल करना है, क्योंकि आपके लिए एडवाइस निकली है न्यू विजन। आपको अपने बॉडी पे ज़्यादा ध्यान देना है। आपके नेचर में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको सुधारने की ज़रूरत है। आपका नेचर बहुत ही अच्छा होगा, आपकी भावनाएं बहुत साफ होगी, आपकी नीयत बहुत साफ होगी, आप खुद भी खुश रहते होगे, परिवार को भी खुश रखते होगे और आप अपनी लाइफ में समाज कल्याण के कार्य भी करते होगे। आपको चैरिटी करना भी अच्छा लगता होगा, आप बहुत चैरिटी भी करते होगे। आप दान पुण्य भलाई इंसानियत ऐसी चीज़ों में बिलीव करते होगे। आप पूजा पाठ में और बांध कर रखने में बिलीव नहीं करते होगे। नंबर 1 बिलीव करता है पूजा पाठ में, अनुशासन में। आप वैसे नहीं हो, आप फ्री हो, आपका माइंडसेट भी फ्री है, आप मॉडर्न हो, आप विचार से बहुत मॉडर्न हो। आप सोचते हो कि हर किसी को अपनी लाइफ में खुशी मिलनी चाहिए, अपने हिसाब से मिलनी चाहिए, हर कोई इंसान अपने हिसाब से जीवन जिए। आप अपने घर में सब पर रोक टोक नहीं करते होगे। जिसे जैसे कपड़े पहनना पसंद होगा, जिसे जैसे जीना पसंद होगा, जिसे जो खाना पसंद होगा, आप सबको सब कुछ अलाउ करते होगे। कुछ लोग अलाउ नहीं कर पाते, नीति नियम में बांधते, आप ऐसा नहीं हो, आप नीति नियम में नहीं बांधते हो, सबको फ्रीडम देते हो, आप खुद भी फ्रीडम चाहते हो। आपको अगर कोई बांध कर रखता होगा, आपको अगर कोई कंट्रोल करने की कोशिश करे, तब आपको प्रॉब्लम होती होगी, क्योंकि आपको फ्रीडम पसंद है। आप एक फ्रीडम लेके ही जन्मे हो, आपको खुला रहना ही पसंद है। जब भी आपको बांधने में आता होगा, आपको घुटन होगी होती, तो आप फ्रीडम पसंद करते हो और आप दूसरों को भी फ्रीडम देना पसंद करते हो। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ फ्रीडम चाहिए पर नहीं, दूसरों को नहीं देनी है, नहीं, आप ऐसे इंसान नहीं हो। आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप चाहे गर्ल हो बॉय हो, आप बहुत अच्छे इंसान हो। आपको खुद को भी फ्रीडम चाहिए और दूसरों को भी फ्रीडम देनी है, यही आपका नेचर है। और कुदरत के द्वारा सब कुछ सम मात्रा में आपको प्राप्त है, ये आपकी खुशकिस्मती है। आप 5 का अंक 5 रिप्रेजेंट करता है 5 एलिमेंट, 5 रिप्रेजेंट करता है बुद्ध, 5 रिप्रेजेंट करता है स्टेबिलिटी। तो आपके जीवन में सारी सुख सुविधाएं, अच्छा परिवार, अच्छे लोग, अच्छी बॉन्डिंग सब कुछ होगा, पर आपको फिर भी फ्रीडम चाहिए और आप सबको फ्रीडम देते हो, ये आपका नेचर होगा। पर आपके लिए डिवाइन की एडवाइस है न्यू विजन। आप आलसी हो जाओगे लाइफ में, आप बार बार आलस वाली सिचुएशन में आ जाओगे कि नहीं चलो खा पी के मस्त सो जाते हैं और कोई काम नहीं करना, ये आलस आप में दिख रही है। तो कुदरत के द्वारा एडवाइस है, डिवाइन के द्वारा आपको एडवाइस है कि आपको कभी भी आलसी नहीं बनना है। जब आप आलसी बनोगे तब आप अपनी हेल्थ खराब करोगे। आपके अंदर एक न्यू विजन, आपको अपनी बॉडी को सदैव ग्रूम करते रहना है, आपको फिटनेस पे ध्यान ज़्यादा देना है। आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, आप किस्मत के धनी हो। आपको अपनी किस्मत को बेटर करने के लिए कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, पर आपको अपनी बॉडी को ग्रूम करने के लिए, अपनी बॉडी को अच्छा रखने के लिए और किसी भी बीमारी को अपने शरीर में ना घुसने देने के लिए आपको हमेशा अपनी बॉडी पर ध्यान देना चाहिए। आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपको योगा करना चाहिए, आपको ध्यान करना चाहिए, जो भी आप अपने हिसाब से कर पाओ। आपको अपनी बॉडी को एनर्जी देनी है। आपको एडवाइस है कि आपको बस अपनी बॉडी पर वर्क करना है। आपके जीवन में सब कुछ, आपका माइंड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। आपका माइंड हर एक पहलू को सोच पाता है। आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो गए। आप जो भी वर्क करते हो, कि चाहे आपका बिजनेस जो भी हो, चाहे आपकी जॉब जो भी हो, सब में आप बहुत ही अच्छे हो गए। आपका माइंड पावरफुल है, बस आपकी बॉडी, क्योंकि आप फूडी हो, आपकी बॉडी कभी कभी आपके जीवन की समस्या बनती होगी। तो आपको यही एडवाइस है कि आपको कोई स्पिरिचुअल मार्ग पर प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है। आप अपने जीवन में जब जहाँ जाना होगा चले जाओगे, जब आपको स्पिरिचुअल होना होगा आप स्पिरिचुअल हो जाओगे, जब आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा आप बढ़ जाओगे, क्योंकि ये सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर ऑलरेडी है। आपको आगे बढ़ना पसंद है, आपको फ्रीडम पसंद है, आप एक मॉडर्न इंसान हो, पर आपको अपनी बॉडी पर वर्क करना पसंद नहीं है। तो आपको एडवाइस है कि आपको सदैव अपनी बॉडी पर वर्क करना है और अपने आप को फिट रखना है। तो मूलांक 5 यही है डिवाइन की तरफ से आपके लिए एडवाइस कि आपको अपने आप को ग्रूम रखना है,
अपने आप को फिट रखना है। कुदरत के द्वारा आपको बहुत सारा आशीर्वाद है, आपके जीवन में हर एक चीज़ है, तो आपको कुछ भी चीज़ मांगने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास स्टेबिलिटी है, बस आपको अपनी बॉडी पर वर्क करना है। चलिए देख लेते हैं नंबर 6, जिसका भी मूलांक नंबर 6 है, उनकी पर्सनालिटी और यूनिवर्स के द्वारा मैसेज। मूलांक 6, द स्टार, द सोर्स। तो मूलांक 6, आप रूल होते हो शुक्र से, और कार्ड आया है 10 स्टार का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप बहुत सुंदर होगे। मूलांक 6, आप बहुत ही सुंदर होगे, क्योंकि स्टार का कार्ड भी सुंदरता दिखाता है और शुक्र भी सुंदरता दिखाता है। और आपको आपके जीवन में आप प्रोफेशनल से ज़्यादा पर्सनल लाइफ पर इंटरेस्ट रखते होगे। आप अपनी पर्सनल लाइफ को ज़्यादा पकड़ कर रखना चाह रहे, ये आपका नेचर है कि आपको पर्सनली सब कुछ अच्छा चाहिए। आपको अच्छा परिवार चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छी पत्नी चाहिए, अच्छा पति चाहिए, सुंदर पत्नी चाहिए, सुंदर पति चाहिए। ये सब आपके विचार होंगे। आपको हर चीज़ सुंदर चाहिए, आपको हर एक चीज़ में आप सुंदरता ढूंढते हो। आपको फ्लावर चाहिए तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर, बहुत ही स्मेल वाले। आपको रोजेस पसंद हो सकते हैं, आपको स्टार पसंद हो सकता है, आपको येलो कलर बहुत पसंद हो सकता है, आपको वाटर बहुत पसंद हो सकता है। आप एक ऐसी ऊर्जा हो जहाँ हर चीज़ आप सुंदरता से जोड़ कर देखते हो। आपको बदसूरत चीज़ें पसंद नहीं होगी, आपको हर एक चीज़ सुंदर पसंद होगी। आपको अपना घर भी सुंदर साफ सुथरा पसंद होगा। आपको सारी वो चीज़ें पसंद होगी जो एक वैभव को रिप्रेजेंट करती है। आपको अपना घर एक सुंदर सजा हुआ एकदम परफेक्ट चाहिए होगा, क्योंकि आप एक वैभवशाली जीवन जीना चाहते हो। आप उन लोगों में से नहीं हो जो सुबह उठे नहाए और कोई भी कपड़े पहन कर ऐसे ही निकल गए। नहीं, आप एक ग्रूम्ड पर्सन हो। आपको ग्रूम होने की ज़रूरत नहीं है, आप ग्रूम्ड पर्सन हो। आप अपने आप को अप टू डेट रखते होगे। सबसे ज़्यादा आप अपनी बॉडी पर ध्यान देते होगे, सबसे ज़्यादा आप अपनी सुंदरता पे ध्यान देते हो, और उसके बाद आप अपने रिलेशनशिप पे ध्यान देते होगे। आप पैसों को लेकर ध्यान कम देते होगे, बिजनेस को ध्यान कम देते होगे, पर आप अपनी सुंदरता को, अपनी पर्सनालिटी को, अपनी बॉडी को ज़्यादा महत्व देते होगे। ये आपका नेचर है। और कुदरत के द्वारा आपको आशीर्वाद भी है कि आप हमेशा एक लग्जरी लाइफ जियोगे। चाहे आपके पास हो ना हो, एक समय आएगा जब आप एक लग्जरी लाइफ जियोगे, क्योंकि ये चीज़ आपका ड्रीम रही होगी। आप बचपन से ही, चाहे आप अमीर परिवार में पैदा हुए हो या आप गरीब परिवार में पैदा हुए हो या फिर आप एक मिडिल क्लास परिवार में पैदा हुए, पर आपका एक स्वप्न होगा कि आपका बहुत सुंदर परिवार हो, आपके पास सुंदर पत्नी हो, सुंदर पति हो, आपके सुंदर बच्चे हो। बच्चे भी आप सुंदर ही मांगते होगे कि आपके पास सुंदर बच्चे हो। तो ये चीज़ आप हमेशा सोचते होगे, बचपन से ही सोचते होगे, हमेशा सोचते होगे। तो कभी ये चीज़ आपकी लाइफ में कभी ना कभी मैनिफेस्ट ज़रूर होगी, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वो चीज़ हमारे जीवन में हमें प्राप्त होती है। तो आपकी सोच ही बाय बर्थ, आपकी सोच ही सुंदर है। आपको हर चीज़ सुंदर चाहिए, आप खुद भी सुंदर चाहिए, आपको दूसरे भी सुंदर चाहिए, आपको घर भी सुंदर चाहिए, आपको सब कुछ सुंदर चाहिए। तो आप ये चीज़ एक ना एक दिन अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर ही लोगे और आप एक लग्जरी लाइफ ज़रूर जियोगे। ये क्वालिटीज़ है आपकी, बहुत ही अच्छी क्वालिटीज़ है, क्योंकि आपको हर एक चीज़ वैभवशाली चाहिए, और आपका ये चाहना ही आपको आपके जीवन में वो सारी चीज़ें ला कर देगा, और आप लकी होगे, क्योंकि आपके ऊपर शुक्र देव की कृपा होगी। तो शुक्र हमें लग्जरी देता है, पैसा देता है, परिवार भी देता है। तो आपके पास पैसा, परिवार, लग्जरी होगी, और नहीं है तो भविष्य में आपके पास वो सारी चीज़ें होगी, क्योंकि आपकी सोच में ही ये चीज़ बुनी हुई है, जिसकी वजह से आज नहीं तो कल ये चीज़ आपके जीवन में ज़रूर आ जाएगी। और आपको डिवाइन के द्वारा एडवाइस है, द सोर्स, क्योंकि आपके जीवन में लग्जरी होगी, आपके जीवन में ज़्यादा प्रेम होगा, आपके जीवन में इमोशंस ज़्यादा होगी। तो हो सकता है आप अपने पथ से भटको,
क्योंकि हमारा हमेशा एक पथ होता है जहाँ से हमें भटकना नहीं है। तो आपको एडवाइस दी जा रही है कि आपको आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें मिलेगी। आपकी पर्सनालिटी है ऐसी, आपका नेचर है ऐसा कि आप हर खूबसूरत चीज़ अपनी तरफ आकर्षित करते हो, आप हर बेस्ट चीज़ अपनी तरफ आकर्षित करते हो, आप हर बेस्ट चीज़ मांगते हो। पर जब वो मिल जाए तब आपको उस चीज़ में खो नहीं जाना है। मान लो आपको बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए थी, बहुत ज़्यादा लग्जरी चाहिए थी, एक सुंदर पत्नी चाहिए थी, पति चाहिए था, आपको मिल गया, अब आप उसमें खो गए। आप बस अपने प्रेम में ही मगन हो, आपने पूजा पाठ से ध्यान हटा दिया, आपने दूसरी चीज़ों से ध्यान हटा दिया, तब आपके जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। तो आपको कहा जा रहा है कि आपके पास सब कुछ होगा, आपको सब कुछ डिवाइन देगी, आपको सब कुछ आपका मूल्यांक देगा। पर जब आप उस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाओगे, जब आप अपनी लग्जरी का गलत फ़ायदा उठाओगे, जब आप नीति नियमों को तोड़ोगे, क्योंकि आपकी एनर्जी है, आप नीति नियम को तोड़ोगे। जैसे मूलांक 1 नीति नियम को कभी नहीं तोड़ेगा, उसके खून में ही वो चीज़ आ जाएगी कि उसे अनुशासन ही प्रिय होगा। वैसे आपके खून में ये चीज़ होगी कि आप नीति नियम तोड़ के आगे बढ़ोगे। आप नीति नियमों में बंध कर रहने वाले इंसान नहीं हो, आप हर एक नीति नियम तोड़ोगे। आपकी खुशी के लिए आप नियम तोड़कर भी आगे जाओगे और उस खुशी को आप प्राप्त करोगे, ये आपकी एनर्जी है। पर आपसे कहा जा रहा है कि जब आपके पास आपकी लाइफ में सब कुछ हो, सारी खुशियाँ हो, तब आपको अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना है। तब आपको बस प्रेम में लिप्त होकर आध्यात्म को नहीं भूलना है, स्पिरिचुअलिटी को नहीं भूलना है। क्योंकि जब तक आप अपने इस लग्जरी के साथ साथ एक स्पिरिचुअलिटी को लेकर चलोगे, आपकी लाइफ में सब कुछ स्मूथली चलेगा। आपको अपने अंदर हमेशा एक लाइट को जागृत रखना है, आपको स्पिरिचुअल रहना है। ये आपके लिए एडवाइस है कि आपको स्पिरिचुअल लेना है, ताकि आपके जीवन में सदैव एक स्रोत, एक लाइट यूनिवर्स के द्वारा, कुदरत के द्वारा आपके जीवन में भेजी जाए, जिससे आप अपने जीवन में बहुत खुशी से रहो। तो आपके लिए एडवाइस है कि आपको अपने अंदर कभी भी स्पिरिचुअलिटी को मिटने नहीं देना है। आपको आपके अंदर एक आध्यात्म हमेशा जागृत करके रखना है और आपको पूजा पाठ भी करनी है, आपको एक आस्तिक इंसान बनकर जीना है। तो ये थे मूलांक 6 की रीडिंग। अब देख लेते हैं मूलांक 7 वालों। मूलांक 7 वालों के लिए क्या कार्ड्स आएंगे। मूलांक 7, आपकी पर्सनालिटी कैसी है और आपके लिए एडवाइस। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखिए मूलांक 7, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये एक साइकिल दिखाता है। आपकी पर्सनालिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्पिरिचुअल रहना है। फर्स्ट मैसेज, आप स्पिरिचुअल ही हो, आप बाय बर्थ स्पिरिचुअल हो। जैसे मूलांक 1 बाय बर्थ लीडर है, मूलांक 2 बाय बर्थ इमोशनल है, मूलांक 3 बाय बर्थ ज्ञानी है, वैसे आप बाय बर्थ स्पिरिचुअल हो। आपके जीवन का मकसद स्पिरिचुअलिटी है, आपकी सोल का मकसद स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्म ही आपको आपके जीवन के सारे सुख चैन सुविधा ला कर देगा। ये कार्ड दर्शाता है गुड लक को। पर आपके लिए एडवाइस है कि आपको आध्यात्म से ही आपका लक जागृत होगा। आप जन्मे हो एक आध्यात्मिक यात्रा के लिए, आप ऐसे बस अब इस अर्थ पर ऐसे ही नहीं आए हो। आपके ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये कार्ड कर्मा क्लींस दिखाता है। आप इस अर्थ पे जन्मे हो कोई ना कोई रीजन लेकर। मूलांक 7, आप जो भी इस अर्थ पर जन्मे हो, आपका एक कार्मिक पैटर्न है, आपको कोई कर्मा है बाकी पेंडिंग जो आपको क्लीन करना है इस लाइफ टाइम में। ये कार्ड आया मूलांक 7 के साथ, यही दर्शाता है कि आपको आपकी इस लाइफ टाइम में कोई कार्मिक लेसन कंप्लीट करना है और यही आपका सोल का मकसद है। इसलिए इस लाइफ टाइम में आपको कोई, आपका नेचर जैसा भी हो, आप धार्मिक हो, आप स्पिरिचुअल बाय बर्थ हो, क्योंकि आप 7 हो, आप बाय बर्थ स्पिरिचुअल हो। पर आपकी लाइफ का मकसद दिखाया जा रहा है कि आपकी लाइफ का मकसद है आपको पुराने कर्मास क्लींस करना है। मूलांक 7, आपके जीवन में मुसीबतें आएगी, पहले आई होगी, आगे भी आएगी, पर आपको उससे
पेशेंटली हैंडल करना है। आपसे कहा जा रहा है कि आपको सब कुछ प्राप्त होगा, पर वो सिर्फ आध्यात्म से होगा। आपको एक आध्यात्मिक इंसान बनना, आपका आध्यात्मिक होना, आपको स्पिरिचुअल होना ही इन सारी मुसीबतों से बचाएगा। आप अपने जीवन में आध्यात्मिक एक एनर्जी लेकर पैदा हुए। मूलांक 7, आप जो भी हो, आपके अंदर आध्यात्मिकता बाय बर्थ होगी। आप अपने अंदर ही आध्यात्म लेकर पैदा हुए हो। अगर आप भी आध्यात्मिक नहीं भी हो, जो भी ये रीडिंग देख रहा है मूलांक 7, मान लो आप अब भी आध्यात्मिक नहीं भी हो तो भी आप लिख कर ले लो, इन फ्यूचर आप अपनी लाइफ टाइम में कभी भी आध्यात्मिक ज़रूर होगे। ये आपकी किस्मत में लिखा जा चुका है कि आपको आध्यात्मिक होना ही है। जैसे भी हो आप आध्यात्मिक होकर ही रहोगे। आपका जीवन का पद, आपकी मंजिल, आपने जो भी अपनी मंजिल सोची है, आपने जो भी सोचा है कि आपको ये चाहिए वो चाहिए, जो भी आपकी लाइफ का गोल है, जो आपको अचीव करना है, उसका पथ आध्यात्म से होकर ही गुजरता है। आप अपनी लाइफ में कहीं भी हो, किसी भी मुकाम पे हो, कैसे भी हो, आप आस्तिक हो नास्तिक हो, आप भगवान में मानते हो, आध्यात्म में मानते हो ना मानते हो, आप पूजा पाठ रिचुअल में मानते हो चाहे ना मानते हो, पर आपकी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता आध्यात्म से ही जाता है। आप वहां तक तब भी पहुंचोगे जब आप एक आध्यात्मिक इंसान बन जाओगे। ये आपके लिए एक लेसन है, क्योंकि आपको अपना वो लेसन कंप्लीट करना है। आपको इस जन्म में बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है, आपको अपनी मंजिल प्राप्त करनी है, पर उस मंजिल का रास्ता आध्यात्म ही है। तो आपको आध्यात्मिक तो आप होगे ही, और नहीं भी हो तो आप आगे चल के आध्यात्मिक होने वाले हो। डेफिनेटली आप आगे चलकर आध्यात्मिक इंसान बनने वाले हो, और आपका आध्यात्मिक होना ही आपको गुड लक दिलाएगा। आप लक जन्म से ही लेकर आए हो। जो भी मूलांक 7 है, आप जन्म से लकी हो, पर आपके जन्म से लक के साथ साथ आप पास्ट की कुछ कर्मास भी लाए हो जो आपको इस लाइफ टाइम में क्लियर करने हैं। आप आध्यात्मिक हो, आप लकी हो, आप बहुत लकी हो, आप ब्लेस्ड हो, आप ब्लेस्ड हो। यूनिवर्स के द्वारा, एंजल्स के द्वारा आप ब्लेस्ड हो। आपको ब्लेसिंग है यूनिवर्स की, आप बाय बर्थ ही ब्लेस्ड हो, पर आप कुछ पुराने कर्मास लेकर भी आए हो जिससे इस लाइफ टाइम में आपको क्लीन करना है। इसलिए आपके जीवन में अप्स एंड डाउन्स आते रहते होंगे। वो आपके जीवन की कोई समस्या नहीं, ऐसा मत सोचो। आप ये सोचो कि ये आपका कर्म है जो आप क्लीन कर रहे हो, और जब आप ये कर्मा क्लीन कर लोगे, आपके जीवन में गुड लक की कभी कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि आप बाय बर्थ ही लक का आशीर्वाद लेकर पैदा हुए हो। आपका नेचर आध्यात्मिक होगा। आप पूजा पाठ में बिलीव करते होगे, और नहीं भी करते तो आगे जाके डेफिनेटली करने वाले हो। आप बहुत ही दिखने में भी आप सुंदर होगे, और आपके अंदर एक दया भाव सदैव होगा। आपको चैरिटी करना बहुत पसंद होगा। ये गुण आपके अंदर बाय बर्थ होगा, क्योंकि आपकी चैरिटी करना बहुत पसंद होगा। आप 7 से रूल करते हो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपको चैरिटी करना पसंद होगा, और आपके लिए ये चैरिटी बहुत ही अच्छी साबित होगी। जब भी आप कोई दान पुण्य करते हो, जब भी आप दान पुण्य करते हो, आपके जीवन में शुभता आती है। आप एक बार ये चीज़ें करके देखिए। आप कोई दान पुण्य करिए, किसी भूखे को खाना खिलाइए, डॉगीज को बिस्किट खिलाइए, दूध पिलाइए, चिड़िया को दाना दीजिए। आप थोड़ी सी चैरिटी कीजिए, थोड़े से धर्म के कार्य करिए, आपके दिन पलटने लगेंगे, आपकी किस्मत बदलने लगेगी, क्योंकि आपकी किस्मत में लिखा है कि आपको अपनी किस्मत का मिलेगा सब कुछ, पर आपके कर्मा क्लींस होने के बाद। तो जब आप अपने कर्मा क्लीन करना स्टार्ट कर दोगे, तब आपकी किस्मत पलटनी शुरू हो जाएगी, आपके जीवन में गुड लक आना शुरू हो जाएगा। आप जितनी चैरिटी करोगे उतनी शुभता आपके जीवन में आएगी।
ऐसा नहीं कि देने से आपके पास कोई कमी आ जाएगी। आप जितना दोगे, आप जितनी चैरिटी करोगे, आप जितना दान पुण्य करोगे, आप जितनी पूजा पाठ करोगे, आप एक हाई वाइब्रेशन में जाते जाओगे। आप अपने जीवन में सारे गुड लक अट्रैक्ट करते जाओगे। सब कुछ आपके जीवन में ऑटोमेटिक आकर्षित होता जाएगा। जब भी आप चैरिटी करोगे, जब भी आप दान पुण्य करोगे, जब भी आप किसी को भूखे को खिलाओगे, जब भी आप पुण्य कार्य करोगे, एटलीस्ट आप जब भी कोई पुण्य कार्य करोगे, आपके जीवन में गुड लक एक्टिव हो जाएगा और आपको गुड लक मिलने लगेगा। आपके जीवन के सारे रुके हुए काम बनने लगेंगे। आपके जीवन की हर एक बाधा अपने आप निकलने लगेगी क्योंकि आपके जीवन में पॉजिटिविटी, गुड लक, सब कुछ आपको मिलने लगेगा। पर आपको सलाह दी जा रही है कि आपको आपको पेशेंस रखना है। आपके जीवन में आपको सब कुछ प्राप्त होगा, पर आपको पेशेंस रखना है। आपके अंदर पेशेंस की कमी हो सकती है, इसीलिए कार्ड निकला है कि क्योंकि आप सोचते होगे कि आज चैरिटी की और कल ही आपको कुछ बड़ा मिल जाए। नहीं, ऐसा नहीं। आपके लिए एडवाइस है कि आपको सब कुछ दिया जाएगा। आप ब्लेस्ड हो, आप स्पिरिचुअल हो और आप बाय बर्थ ब्लेस हो। आपको यूनिवर्स के द्वारा बाय बर्थ ही ब्लेसिंग है, पर आपको पेशेंस रखना है। आपको अपने अंदर ये गुण लाना है। आपको एक पेशेंस रखना है, आपको धैर्य रखना है। धैर्य का गुण आपको अपने अंदर जागृत करना है। आपके पास ये गुण अभी है या नहीं? आज आप बहुत फास्ट हो, आपको किसी चीज़ का वेट करना पसंद है या नहीं, ये बात मायने नहीं रखती। आपको एडवाइस है, आपको धैर्य सीखना है, आपको अपने अंदर धैर्य लाना है। आपकी ये क्वालिटी आपको अपने जीवन में सब कुछ हासिल कराएगी और आपका मकसद थोड़ा बड़ा है। आपको अपने पास्ट लाइफ के कर्मा क्लीन कर कर इस लाइफ टाइम में सुख भोगना है, आगे बढ़ना है। तो आपको धैर्य की आवश्यकता है, तो आप धैर्य रखें। कभी भी हड़बड़ाई में जल्दी से कोई भी चीज़ करने के बारे में ना सोचें। हर एक चीज़ कर उसके लिए धैर्य रखें। आपको आपके जीवन में परिणाम शुभ ही मिलेंगे क्योंकि गुड लक आपके जीवन में लिखा जा चुका है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके जीवन में गुड लक लिखा जा चुका है। आप लकी हो, ये चीज़ डिसाइड है। आप लकी हो, ये चीज़ पहले से ही है। तो आपके जीवन में लक तो आने ही वाला है। बस आपको यूनिवर्स के द्वारा एडवाइस दी जा रही है कि आपको अपने अंदर धैर्य को धारण करना है, आपको धैर्य रखना है। आपके साथ सब सही होगा, सब अच्छा होगा। आप बाय बर्थ ब्लेस्ड हो, आप बाय बर्थ स्पिरिचुअल हो और आप बाय बर्थ एक मकसद लेकर आए हो। आपके जीवन का मकसद आप लेकर ही आए हो इस अर्थ पे। तो चलिए देख लेते हैं मूलांक 8 वालों की क्या पर्सनालिटी है और क्या है उनके लिए डिवाइन की एडवाइस। किंग ऑफ पेंटिकल्स, रिपनेस, मूलांक 8 आपकी पर्सनालिटी। आपको आपके जीवन में सब कुछ हासिल होगा, एक बड़ा ओहदा, एक सक्सेस, पर उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग एक राजा है और राजा ऐसे ही नहीं बनता। राजा को बहुत कुछ सीख कर बहुत कुछ सहना पड़ता है। वो पहले राजकुमार होता है, फिर युवराज होता है, उसके बाद वो राजा बनता है। कोई भी डायरेक्ट राजा नहीं बनता, उसके लिए भी एक प्रोसेस चलती है। तो आपकी लाइफ में भी ये प्रोसेस चलेगी। आपको भी अपने जीवन में वो सारे इम्तिहान देने होंगे जिसके बाद आप राजा बनोगे, जिसके बाद आप स्टेबल होगे। आपके लिए दर्शाया जा रहा है कि आप अपनी लाइफ टाइम में बहुत लग्जरी प्राप्त करोगे, बहुत खुशियाँ होगी, आपके पास घर परिवार सब कुछ होगा। पर वो एक मैच्योर एज पर, बचपन में या फिर कच्ची उम्र में आपके पास सब कुछ नहीं होगा। आप जब एक मैच्योर एज में पहुंचोगे, आप जब एक मैच्योर इंसान बनोगे, तब आपके पास ये सारी चीजें होगी। 8 नंबर रिप्रेजेंट करता है शनि को और शनि देव हमें सब देते हैं पर अपनी काबिलियत के हिसाब से।
जब आप इस चीज़ के काबिल बन जाओगे आपको सब कुछ दे दिया जाएगा। और कार्ड भी यही दर्शाता है, आपको वेल्थ, हेल्थ, बिजनेस सब कुछ दिया जाएगा, मनी, प्रेम, परिवार सब कुछ। पर उसके लिए आपको अपने आप पर वर्क करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी और आपको हर चीज़ मिलेगी, पर एक मैच्योरिटी के बाद। ऐसा नहीं कि उम्र निकल जाने के बाद। जब आप कम उम्र में भी इंसान मैच्योर हो जाते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा उम्र में ही हम मैच्योर हो, नहीं। कभी कभी तो 20 साल के लोग भी काफ़ी मैच्योर होते हैं और कभी कभी 40 साल के लोग भी बचपना करते हैं। ये आपकी एनर्जी पे जाता है कि आप कितने मैच्योर हो। आपको कहा जा रहा है कि आपको सब कुछ प्राप्त होगा, पर आपको सही समय पर प्राप्त होगा, आपको मैच्योर होने पे प्राप्त होगा। और आपकी ये एनर्जी भी हो सकती है कि आप एक मैच्योर पर्सन हो, आप सब कुछ मैच्योरली हैंडल करते हो, आपको जीवन में हर चीज़ प्राप्त होगी, पर वो चीज़ आपको मेहनत से प्राप्त होगी। आपको अपने जीवन में कभी भी अन्याय नहीं करना है। जब भी आप अन्याय करोगे आप अपने जीवन में नेगेटिविटी को इनवाइट करोगे। आपको कहा जा रहा है कि आप जन्मे हो न्याय करने के लिए, आप जन्मे हो सहायता करने के लिए और आप जन्मे हो मेहनत करने के लिए। तो ये चीज़ आपको अपने जीवन में फॉलो करनी चाहिए। और आप बाय बर्थ ही, आप फर्स्ट ऑफ ऑल बाय बर्थ जो भी मूलांक 8 से है, आप बाय बर्थ सुंदर होगे। डेफिनेटली आप सुंदर होगे, आप बहुत सुंदर होगे। आपकी आंखें बड़ी बड़ी होगी, आप सुंदर होगे। आपकी स्किन टोन किसी भी कलर की हो, पर आपके अंदर एक आकर्षण होगा। आप चाहे ब्लैक भी हो फिर भी आपके अंदर एक आकर्षण होगा। आपकी आंखें थोड़ी बड़ी हो सकती है, आपके अंदर सुंदरता डेफिनेटली होगी। आप सुंदर होगे, आप मनमोहक होगे, आपका स्वभाव बहुत अच्छा होगा। पर आप कंफ्यूज्ड ज़्यादा होते होगे क्योंकि आप शनि से रूल होते हो, तो आपको भ्रमित होने की अनुमति नहीं है, पर आप होते हो। यही आपके जीवन की प्रॉब्लम है। तो आप मूलांक 8, आप बहुत अच्छी पर्सनालिटी होगे, आप सुंदर होगे, आप नीति नियमों पर चलने वाले इंसान होकर। यही एडवाइस है कि आपको अपने नीति नियम पर ही चलना है। यही चीज़ आपको आपके जीवन में सफल बनाएगी। आपको कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करना है। आपको एक राजा बनकर जीना है जो अपनी प्रजा को सुख देता है, अपनी प्रजा के साथ अन्याय नहीं करता, जो जीवन में सब कुछ हासिल करता है पर अपने बलबूते पर करता है। अपने सिंहासन को पकड़े रखना इतना आसान नहीं। तो आपको भी ये चीज़ लागू होगी। आप भी अपनी लाइफ में जिस भी पोजीशन पे होगे, जहाँ भी होगे, आप उसके लिए मेहनत कर रहे होगे और उसके लिए आपको मेहनत करनी भी पड़ेगी। आपको हर चीज़ प्राप्त होगी पर मेहनत करने पर ही प्राप्त होगी। आपके साथ कभी जैकपॉट वाला सीन नहीं होगा कि लॉटरी खरीदी और लग गई। नहीं, आपको जो भी चाहिए, आपको जो भी करना है, आप मेहनत से करोगे। आपके अंदर बाय बर्थ टैलेंट होगा। आप मूलांक 8 जो भी हो, आपके अंदर कोई ना कोई टैलेंट डेफिनेटली होगा। हो सकता है किसी के पास डांसिंग, किसी के पास सिंगिंग, किसी के पास कुछ और, बस कोई ना कोई टैलेंट आपके पास है। ऐसा नहीं कि आपके पास कोई टैलेंट नहीं, नहीं, कोई ना कोई बहुत ही अच्छा टैलेंट, कोई ना कोई बहुत अच्छा टैलेंट आपके पास है। आपका दिमाग बहुत ही शार्प होगा, आप बहुत ही शार्प माइंडेड हो। आपके दिमाग का मुकाबला आसान नहीं है। आप एक शार्प माइंडेड पर्सन होगे, आपका दिमाग बहुत शार्प होगा, आप बहुत ही ज़्यादा आइडल इंसान होगे, आप बहुत ही ज़्यादा चतुर इंसान होगे। आपके घर में आप सबसे ज़्यादा शार्प माइंडेड होगे। जो भी मुलाकात 8 है, आपको कुदरत के द्वारा ही ये ब्लेसिंग है कि आप एक शार्प माइंडेड व्यक्ति होगे। आपके पास सुंदरता होगी, आपका माइंड बहुत ही ज़्यादा शार्प होगा और आप बहुत ही समझदार इंसान होगे। पर आपको एडवाइस यूनिवर्स के द्वारा यही एडवाइस दी जा रही है कि आपको रिपेंटेंस, ये देखिए इस कार्ड में फ्रूट्स है, पर ये अभी पक रहे हैं, थोड़ी देर है इसे खाने में, थोड़ी देर है इसे तोड़ने में। तो आपको कुदरत के द्वारा यही एडवाइस दी जा रही है कि आपके भविष्य का फल आप जरूर चखोगे। आपके भविष्य में सब कुछ शुभ ही है, आपके भविष्य में सब कुछ है, लग्जरी बहुत ज़्यादा है आपके भविष्य में।
आपका वर्तमान जैसा भी हो, आपके भविष्य में एक लग्जरी फिक्स्ड है, पर उसके लिए आपको मेहनत कर कर लगे रहना है। रिजल्ट फ्रूटफुल ही होगा, पर आपको मेहनत कर कर राह देखनी है उस फ्रूट की, आपको राह देखनी है उसे पकने की। आपकी लाइफ में कुछ भी आपको सडन नहीं मिलेगा, आपको राह देखनी पड़ेगी, आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप अपनी लाइफ में मेहनत से हद से ज़्यादा अचीव करोगे। आप मेहनत पे हद से ज़्यादा, जितना आपने सोचा भी नहीं होगा कि आप इस मुकाम तक पहुंच पाओगे, उससे ज़्यादा आगे आप जाओगे, पर अपनी मेहनत के बल पर। और आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि 8 रिप्रेजेंट करता है शनि को। शनि देव ऐसे ही सब कुछ नहीं देते, वो आपको जानेंगे, परखेंगे, आपकी धैर्य की परीक्षा ली जाएगी और आपको सब मिलेगा, छप्पर फाड़ कर मिलेगा, पर थोड़ा लेट। तो आपको एडवाइस है कि आप वेट कीजिए, कभी भी आप वेट कर करके थक कर मत बैठिए। आपके जीवन में सब कुछ आपको प्राप्त होगा, पर थोड़ा लेट। आपके जीवन में एक उच्चतम पोजीशन पे पहुंचना डिसाइडेड है, पर थोड़ा लेट। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी है, आपको बहुत मेहनत करनी है, और उस मेहनत के साथ आपको एक न्याय प्रिय इंसान रहना है। आपको कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करना है। राजा रिप्रेजेंट करता है न्याय। तो आपके लिए एडवाइस है कि आपको आपके जीवन में हमेशा न्याय प्रिय इंसान रहना है, क्योंकि ये कार्ड भी दिखा रहा है न्याय, राजा न्याय करता है, वो उसकी एक अलग एनर्जी है। तो आपको इस एनर्जी में रहना है, आपको न्याय प्रिय रहना है। और आपका अंक ऑलरेडी 8 दिखाता है न्याय प्रियता। तो आपको बस न्याय प्रिय रहना है। आपको अपने जीवन में हर एक पहलू में किसी के साथ अन्याय नहीं करना है, आपको हमेशा न्याय प्रिय रहना है, आपको हमेशा सत्य के साथ और मेहनत के साथ खड़े रहना है। यही आपके लिए एडवाइस है। आपको आपके जीवन में सब कुछ प्राप्त होगा, बस थोड़ा सा लेट। तो आपको न्याय प्रिय रहना है और हमेशा मेहनत करती रहनी है, जो आपको आपकी सोच से भी ज्यादा ला कर देगा। तो चलिए देख लेते हैं मूलांक 9 वालों के लिए क्या एडवाइस है। मूलांक 9 वाले की पर्सनालिटी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन साइलेंस। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल साइलेंस का कार्ड निकला है, इसका मतलब, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और इस कार्ड में ऑलरेडी ये क्वीन जो है वो रेड पहन के बैठी हुई, मतलब आपकी ये कार्ड मैच कर रहा है आपकी एनर्जी से। आप 9 रिप्रेजेंट करता है मंगल, मंगल का रंग होता है रेड। तो आपको गुस्सा ज़्यादा आता होगा, डेफिनेटली आप थोड़े गुस्से वाले पर्सन होंगे, और ये गुस्सा आपको बाय बर्थ ही मिला है, उसमें आपका कोई दोष नहीं है। आपका नेचर थोड़ा गुस्से वाला हो सकता है, पर आपके अंदर बहुत ज़्यादा दया भावना है। आप उन इंसानों में से हो जो ऊपर से बहुत गुस्सा दिखाते हैं, ऊपर से गुस्सा करती भी है, ऊपर से गुस्सा दिखाते भी है, पर लोगों को लगता है आप बहुत गुस्सेल हो, बहुत नकचड़े हो, बहुत ही खड़ूस हो, पर आप ऐसे नहीं हो। आपका दिल बहुत अच्छा है, आप दिल से बहुत कोमल हो, आप दिल से बहुत मासूम हो, और आप दिल से बहुत ही सच्चे हो। पर आपका ये जो ऊपरी नेचर, आपका जो गुस्सा है, वो हमेशा आपकी एक अलग धारणा लोगों के बीच में प्रशस्त करता है। आप ब्लेस्ड हो, आपको मनी को लेकर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुदरत के द्वारा कहीं ना कहीं से आपको आपके पैसे मिलते ही होंगे। आपने कभी भी भयंकर गरीबी नहीं देखी होगी, या आपने कभी भी अपने जीवन में बहुत ज़्यादा कमियां महसूस नहीं की होगी। आपको कुदरत के द्वारा पैसा हमेशा प्रोवाइड किया जाता होगा, कहीं से भी आ जाता होगा, चाहे आपके घर से आ जाए, आपके बिजनेस से आ जाए, या कोई रिश्तेदार आकर ही आपके घर रुक कर आपके हाथ में पैसे देके चले जाए, पर आपको पैसे हमेशा जब भी आपको नीड होती है आपको मिलते हैं। ये एक ब्लेसिंग है आप पर, और आपके पास धन हमेशा रहेगा। मूलांक 9, आप एक पूर्णता के अंक में पैदा हुए, तो आपके जीवन में पूर्णता जरूर होगी, आपके जीवन में पूर्णता होगी, आप फाइनेंशियली सिक्योर होगे, पर आपके अंदर गुस्सा होगा, आपके अंदर एटीट्यूड भी होगा, और आप गुस्से में हमेशा किसी का दिल थोड़ा बहुत दुखा लेते होगे। ये क्वालिटीज आपके अंदर दिख रही है।
इसी वजह से ये साइलेंस का कार्ड, इसी वजह से यूनिवर्स आपको मैसेज दे रही है कि आपको साइलेंस, आपको शांत रहने की आवश्यकता है। आपको अपने, आपकी एक ही कमजोरी है, आपका गुस्सा, आपकी अग्रेशन। आप इसे कंट्रोल नहीं कर पाते, इसी वजह से आपके साथ हमेशा कुछ ना कुछ मनमुटाव या फिर झगड़े हो जाते हैं। आप बहुत प्योर सोल हो, आप बहुत अच्छी आत्मा हो, आप दिल से इतने कोमल हो कि शायद लोगों को पता नहीं होगा कि आपको अंदर कितना हर्ट होता है। लोगों को लगता होगा कि ये बहुत ही बदतमीज है, बहुत ही खड़ूस है, बहुत ऐसा है वैसा है, पर आप अंदर से इतने सॉफ्ट हो जिसका अंदाजा किसी को नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका गुस्सा ही आपको ऐसा दिखाता है। पर आपको कहा जा रहा है कि आपको अपनी वाणी पे संयम रखना चाहिए। जब भी आपको गुस्सा आए, जब भी आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आए, आपको अपनी जबान पर, अपनी वाणी पर, अपने मुंह पर कंट्रोल रखना चाहिए। आपको तब चुप हो जाना चाहिए, तब आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। ये चीज़ आपके जीवन में हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और आप बने हो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपके जीवन में पैसा होगा, आपके जीवन में स्थिरता होगी, आप बहुत ही अच्छे व्यक्ति हो। आप ऊपर से कठोर दिखते हो, पर अंदर से आप बहुत ही कोमल, नरम और बहुत ही प्योर सोल हो। आप भगवान में बिलीव करते हो, आप एक आध्यात्मिक इंसान भी हो, आप एक स्पिरिचुअल इंसान भी हो, पर आपके जीवन का मकसद है बस बांटना। आपको खुद जितना भोगने को नहीं मिलता होगा उतना आप बांटते होगे। आप मान लो आप परिवार में मुखिया हो, या फिर मुखिया नहीं भी हो, आप परिवार के मेन सदस्य नहीं भी हो, फिर भी आपको सारी चीज़ें मिलती होगी, पर वो सारी चीज़ें आप अपने लिए यूज नहीं कर पाते होगे, आप बांट देते होगे। मान लो आप परिवार के मुखिया हो तो आप ही कमाते होगे, आप ही सब कुछ घर में लाते होगे, फिर भी वो चीज़ आपको नहीं मिलती होगी, वो घर में ही बढ़ जाती हो। घर के लोग उसको यूज करते होगे, उससे खुश होते होगे, पर आप ये नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप बाय बर्थ नेचर आपका मकसद ही है बांटना और दूसरों की खुशी में खुश होना। तो आपको नहीं पसंद होगा कि आप सब कुछ बांटे, पर फिर भी आपसे पट ही जाता होगा। आप चाहे स्वेच्छा से बांटे या चाहे आप मजबूरी में बांटे, पर जो चीज़ आप प्राप्त करते हो वो आपके द्वारा ही पट जाती है। तो कभी कभी आपके दिल में ऐसे भी ख्याल आते होंगे, कभी कभी इस चीज़ को लेकर आप दुखी फील करते होंगे कि मुझे सुख क्यों नहीं मिलता, मेरे पास सब कुछ है पर मैं खुद क्यों भोग नहीं पाती, क्यों दूसरे लोग उससे ज़्यादा खुश हो जाते हैं और मैं खुश नहीं हो पाता। क्योंकि ये आपका सोल लेशन है। आप जो भी प्राप्त, आपको सब कुछ प्राप्त होगा, कुदरत के द्वारा आपको सब कुछ प्राप्त होगा, पर उस चीज़ को आप अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते, उसे आपको बांटना पड़ता है। ये चीज़ आपके जीवन में होती होगी, आपके पास सब कुछ होगा पर आप किसी ना किसी को दे देते होगे, ये चीज़ भी आपकी लाइफ में ज़रूर होगी। और आप मूलांक 9 हो तो आपके जीवन में पूर्णता है। आपको इस चीज़ के लिए कभी भी दुख में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके जीवन में पूर्णता है। आपके पास जो कुछ भी है उस चीज़ में आपके पास पूर्णता है। आप ब्लेस्ड हो, आपको बजरंगबली का आशीर्वाद है, आपको राम जी का आशीर्वाद है, आपको स्पिरिचुअलिटी का आशीर्वाद है। तो इसमें ही आपको खुश रहना है। आपको कभी भी अपने आप को इस एनर्जी में नहीं जाने देना है, कभी भी आपको दुख फील नहीं करना है, कभी भी आपको अपने आप को डुबोना नहीं है। आपको कहा जा रहा है कि जब भी आपको लगे कि आपके जीवन में कोई अंधकार छा रहा है, जब भी आपको लगे कि आपके जीवन में कुछ गलत हो रहा है, आपको गुस्से से उसे बाहर नहीं निकालना है, आपको अपने मौन को धारण कर कर उसे अपनी ढाल बनाना है। जब आप इस मौन वाली एनर्जी को अपने अंदर जागृत कर लोगे, जब भी आप इस मौन वाली एनर्जी को अपने अंदर जागृत कर लोगे, आपके जीवन के सारे हर्डल्स, आपके जीवन की सारी मुसीबतें अपने आप हल हो जाएगी। तो नंबर 9, आप ब्लेस्ड हो, आप सुखी हो, आपके पास जीवन में सुख है, आपके पास अच्छा परिवार है, आपके पास पैसों को लेकर कोई अच्छा स्रोत है, आप हर चीज़ में अच्छे हो, आपके पास टैलेंट भी है, आप खुशकिस्मत हो। आप नंबर 9 हो तो आप खुशकिस्मत हो, आपके पास किस्मत है, आपको आपकी लाइफ में नेम फेम जो भी चाहिए सब मिलेगा। बस आपको अपने इस इमोशंस पर कंट्रोल करना है, आपको
मौन को अपना हथियार बनाना है। आपका एक ही हथियार है मौन। आपको मौन को अपना हथियार बनाना है। आपके लिए ये यूनिवर्स के द्वारा एडवाइस है कि आपको मौन को अपना हथियार बनाना है। तो गाइस 9 वाले, आप बहुत ब्लेस्ड हो, बहुत ही अच्छे पर्सन हो। आपकी एनर्जी बहुत वाइब्रेंट है। आप पर हनुमान दादा का, आप पर बजरंगबली का आशीर्वाद है, आप पर राम जी का आशीर्वाद है। आप बहुत ब्लेस्ड आत्मा हो। बस मौन को आपको अपना हथियार बनाना है। तो हम ये रीडिंग कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हर हर महादेव।